इस समय मेरे हाथ में ये 5 रुपए का सिक्का है और ये 5 रुपए का सिक्का कोई मामूली सिक्का नहीं है, क्योंकि इस 5 रुपए के सिक्के के इर्द गिर्द आजकल देश की पूरी सियासत घूम रही है। कांग्रेस और बीजेपी में इसी 5 रुपए के एक सिक्के को लेकर वॉर छिड़ी हुई है। यही है 5 रुपए का सिक्का। दरअसल नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैदराबाद में एक रैली करने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि जो भी उस रैली में आना चाहता है उसे 5 रुपए का एक टिकट लेना पड़ेगा। कांग्रेस ने बीजेपी की इसी 5 रुपए की टिकट कर, इसी 5 रुपए के सिक्के को लेकर आलोचना शुरू कर दी है। कांग्रेस कह रही है 5 रुपए की टिकट लगाकर बीजेपी है कि नरेंद्र मोदी की हैसियत क्या है। यह सीधा सीधा कांग्रेस का आरोप है बीजेपी पर। तो यह 5 रुपए का सिक्का जो आप देख रहे हैं, यह कोई छोटा मोटा मामूली सिक्का नहीं है। देश की पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। जैसा हम बता रहे थे, मोदी की रैली में आना है तो 5 रुपए दो। हैदराबाद में रैली होने वाली है और बीजेपी ने एंट्री फीस लगा दी है 5 रुपए की। लेकिन इसी एंट्री फीस को लेकर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। मोदी विरोधी इसे सुनने का टैक्स और पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अपने बचाव में जुटे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कैसे मोदी की रैली पर लगी एंट्री फीस पर बयानबाजी हो रही है। सुनिए। अब अगर इन्होंने अपनी कीमत 5 रुपए तय की है या निर्धारित की है, शायद जो मार्केट की रियलिटीज हैं उनको संदर्भ में रख के की होगी, पर ये बुनियादी प्रश्न नहीं है। बुनियादी प्रश्न ये है कि सुनने पे तो अब टैक्स लग गया भारतीयों के, बोलने पे भाजपा कब टैक्स लगाएगी, अब इसकी प्रतीक्षा भारत को करनी चाहिए। सस्ती टिकट और महंगी टिकट की बात करना भी उनकी समझ से शायद विपरीत होगा, क्योंकि जिन लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है लोगों को रैलीज में लाने के लिए, उनकी समझ से बाहर है कि कोई पैसे खर्च करके किसी का भाषण सुनने आ सकता है। ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम इतने पॉपुलर हैं कि 5 रुपया टिकट ले करके भी हमको लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। तो इनसे तो हम कहेंगे कि अब जहां भी जाएं इनको अपनी पॉपुलैरिटी का बहुत गुमान हो गया है। ये सुपरस्टार हो गए हैं, तो ये अपना हर जगह टिकट लें, वसूलें। देखिए, बहुत ही नॉन पॉलिटिकल बात है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीनरी है कि ना कोई आने वाला है ना पैसे देने वाला है। 1 लाख का टारगेट बता दिया ये दिखाने के लिए कि भाई 1 लाख लोगों ने 5 रुपये का टिकट खरीद करके मोदी के पास आए हैं। तो मतलब ये है कि कोई मुश्किल नहीं है 5 लाख रुपए का इकट्ठा कर लेना। बीजेपी के लिए 5 लाख दे देना कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा सब फर्जी वाड़ा चल रहा है, पॉलिटिकल इलेक्शन स्टंट है ये। यही तो इन कांग्रेसी नेताओं की संवेदना युक्त स्थिति है। इनमें जरा सा भी संवेदना नहीं है कि जो भी वहां पर, ये तो रेगुलर तो है नहीं कि वहां 5 रुपए टिकट लगते हैं, पर जो आपदा उत्तराखंड में आया है और उसके लिए अगर हम 5 रुपए का टिकट लगाते हैं तो उस पर भी इस तरह की मजाक उड़ाते हैं। तो सुना आपने कैसे नरेंद्र मोदी की इस 5 रुपए की टिकट को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी से संबित पात्रा और कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। पहले संबित पात्रा जी आप ही से, ये 5 रुपए का सिक्का लेकर जो लोग आएंगे नरेंद्र मोदी को सुनने, सिर्फ वही आ सकते हैं या थोड़ी सी कुछ छूट वूट मिलेगी, वहां रियायत देंगे? देखिए मानक जी, आपने 5 रुपए के सिक्के को दिखाते हुए कहानी की शुरुआत की है, तो एक 5 रुपए का सिक्का मेरे पास भी है। आपने उसके इस तरफ को दिखाया जिसमें 5 रुपया लिखा हुआ है, मैं उसके पीछे का हिस्सा दिखाऊंगा जिसमें अशोक स्तंभ है, अशोक चिन्ह है। चाहे 5 रुपया हो चाहे 500 रुपया हो, ये हिंदुस्तान की करेंसी है। कभी भी रुपए को बड़ा या छोटा मत आके। तो सुनने का टैक्स क्यों लगा रहे हैं? और एक बड़ी बात सुनने का टैक्स क्यों लगा रहे हैं? अगर मोदी जी के जो समर्थक नहीं है, तथाकथित कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनकी औकात 5 रुपए की है, तो मैं पीछे दिखा के कहूंगा उनकी औकात कल अशोक स्तंभ को धारण करने की होगी, ध्यान रहे। और नहीं बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और अशोक स्तंभ को धारण करेंगे, मैं बता रहा हूं। अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आप दावा कर रहे हैं, तो उनको सुनने को लेकर 5 रुपए का टैक्स, कांग्रेस बोल रही है 5 रुपए का सुनने का टैक्स लगा रहे हैं आप मोदी पर। क्यों टैक्स लगा रहे हैं? पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि पैसा
देकर नहीं, लेकर नहीं, पैसा देकर लोग किसी नेता को सुनने आएंगे। कांग्रेसी क्या करते हैं हम सब जानते हैं, बिरयानी भी खिलाते हैं, 500 रुपए भी देते हैं, और एक सभ्य चैनल में बैठा हूं, बहुत कुछ बोल नहीं सकता हूं, और क्या क्या बोतलों के अंदर देते हैं, वो सब देकर नेता को बुलाया जाता है सुनने के लिए। अच्छा, चलिए, और आज पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा होगा कि लोग अपने नेता को सुनने जाएंगे और चाहेंगे कि उत्तराखंड के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं तो आप ये मतलब ये मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं? आप कहिए लोगों से कि वो दान करें आके और हम आगे ले जाएंगे। आप रैली में 5 रुपए की एंट्री फीस आप क्यों लगा रहे हैं? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, एंट्री फीस क्यों लगा रहे हैं? ये एंट्री, देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले रैली से पहले आप देखिए, किसी पार्टी में भी एंट्री करने के लिए, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, किसी भी पार्टी का सदस्य बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ रकम देना पड़ता है। वैसे जहां तक मेरा ध्यान जाता है, कांग्रेस में शुरुआती दौर पे जब पार्टी बनी थी तो 25 पैसे देने पड़ते थे। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि कांग्रेस की औकात 25 पैसे की औकात है, वैसा कहा नहीं जा सकता। तो हर जगह की एक एंट्री फीस होती है, मगर ये पहली बार एक आप देखिए इतना बड़ा जो है एक सब कह रहे हैं मोदी साहब अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझने लगे। समझ लें वो हैं सुपरस्टार देकर कोई सुनने नहीं आने वाला है मोदी। अरे सुपरस्टार हैं वो, जिस समय खुला एक घंटे के अंदर 8000 बुकिंग हो गई, 1 लाख लोग आने वाले हैं सुनने के लिए। अच्छा। और जो धनराशि इकट्ठी होगी वो धनराशि उत्तराखंड के लिए जाएगा। देखिए हम 5 रुपए रखते हैं। अखिलेश जी बेताब हैं जवाब देने के लिए। एक सवाल और, वो बेताब है ये तो पता है। कहा यह भी जा रहा है कि 5 लाख रुपए बहुत छोटी सी रकम है, बीजेपी के लिए आराम से जुटा सकते हैं, तो ये शोषा क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए 5 लाख रुपए आम आदमियों से बटोरे हैं, ये दावा बीजेपी क्यों करना चाह रही है? कहीं से भी ले लेते, इधर उधर से आ जाते और उत्तराखंड में दे देते। नहीं मानक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात और हो सकता है कि 5 लाख रुपए वहां इकट्ठा हो भी ना। नहीं आप बता दें कि वहां से ये सुनिए, ये बार बार जो कांग्रेसी कह रहे हैं ना, बहुत अदब से कह रहा हूं मैं कि 5 लाख बहुत छोटी रकम होती है। ये उनके लिए होती है जो 500 करोड़ और 500 लाख करोड़ मारते हैं। हमारे जैसे पार्टी के लिए जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, उसके लिए 5 लाख बहुत बड़ी रकम। अखिलेश जी जवाब दीजिए। संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो हमेशा अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए पैसा देती है, हम तो ले रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और वो भी अच्छे कॉज के लिए ले रहे हैं हम तो। अब हमें नहीं पता ये कांग्रेस के सदस्य थे कि नहीं थे, हो सकता रहे हो, बीजेपी में चले गए हो इसलिए इनको जानकारी रही हो। वैसे काम तो सही कर रहे हैं मोदी जी। सर्कस वाली पार्टी है, सर्कस में जाने का टिकट तो लगना चाहिए। 2014 के बाद जो काम करना है उसकी सर्कस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। वो देखिए कौन सर्कस है तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आधे दर्जन नेता तिहाड़ में बैठे हुए हैं, और ये हमें सर्कस वाली पार्टी कह रहे हैं। हम करतब दिखाएंगे 2014 में, सर्कस वाली पार्टी करतब दिखाएगी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप देखते रह जाएंगे। देखिए मैं जब आप बोल चढ़ेगा घोड़ा चढ़ेगा तब देखिए। आप जब बोले तो मैंने इतने धैर्य से सुना। बोलिए अखिलेश जी, इतने धैर्य से सुना मैं। अखिलेश जी बोलिए। देखिए हमारे यहाँ जो किया वो वहां जाएगा, ये तय है। लेकिन गुजरात में सजा पाने के बाद भी नैतिकता, चरित्र, पता नहीं क्या क्या शब्द ले आते हैं। वहां की भाषा का प्रयोग करने वाले सजा याफ्ता मंत्री बने बैठे हैं। आज सज्जन कुमार को फिर से करप्शन। अखिलेश जी मुद्दे पर लौट, क्या क्या और बता रहे थे अखिलेश जी मुद्दे पर लौट। अभी जो है नहीं सवाल मेरा ये है अखिलेश जी आपसे, मुद्दे पर लौटते हैं। सवाल मेरा ये है आपसे, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को तो ये सब सूट करता है। कभी बुर्के की बात करो, कभी सांप्रदायिकता की बात करो, कभी 5 रुपए की एंट्री फीस की बात करो, ताकि जो मूल मुद्दे हैं देश के सामने, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, उन सबसे ध्यान भटक जाए तो आपको सूट करता है, इसीलिए आप ये कर रहे हैं। पहली चीज हमें सूट नहीं करता ये। दूसरी चीज, अगर ये आप और वो जानते हैं तो क्यों बोलते हैं? हमें जो सूट करता है वो आप क्यों करते हैं? आप, इसका मतलब कि आप में कुछ पॉलिटिकल क्षमता नहीं है, आप किसी लायक नहीं, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति इस देश की राजनीति में ये कहे कि मुझे विरोध पसंद नहीं है, आलोचना तो ठीक है लेकिन मुझे विरोध पसंद नहीं है, वो क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में फिट है? ये बात सही है कि उन्हें विरोध पसंद नहीं है, चाहे इनसाइड पार्टी हो चाहे आउटसाइड पार्टी, उन्होंने दिखा दिया है। जी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप, और आप बता रहे हैं कि हमें पसंद है, तो हमें पसंद है, तो जो हमें पसंद है वही वो कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? अखिलेश जी बिल्कुल ठीक है। देखिए अखिलेश जी एक सेकंड, अखिलेश जी ये तो साफ है और कि 5 रुपए की बीजेपी की इस एंट्री फीस को लेकर कांग्रेस इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस नेताओं की पूरी फौज मैदान में आ गई है और इसे मुद्दा बना रही है। एक सेकंड आप लोग, राजीव शुक्ला जी ने क्या कहा इस मुद्दे पर सुनवा देते हैं, फिर बातचीत करेंगे। आप लोग डिस्कस करते हैं। अखिलेश जी एक सेकंड बस, राजीव शुक्ला का बयान सुनते हैं फिर बात करेंगे।
मोदी जी जो बता रहे हैं कि 5 रुपए का टिकट लगा रहे हैं रैली के लिए, ये मजाक है बिल्कुल। कोई अगर विचार आपके सुनना चाहता है तो 5 रुपए दे, तो उसमें क्या वो सब अपने कार्यकर्ताओं को जमा करेंगे और इसके बाद उनकी रैली करके वो पैसा इकट्ठा करके कह रहे हैं उत्तराखंड के पीड़ितों को देंगे। क्या उत्तराखंड के पीड़ितों को दोगे तुम? मान लो तुम्हारी रैली में साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कितने लोग आएंगे? 25,000 लोग आएंगे, 50,000 लोग मैक्सिमम आ सकते हैं अगर कार्यकर्ताओं को हमने बटोर लिया। 5 रुपया के हिसाब से कितना हुआ? 1.25 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया। इसी के लिए उत्तराखंड के लोग बैठे हैं 1.25 लाख 2.5 लाख रुपया लेने के लिए। 1.25 लाख 2.5 लाख रुपए से उत्तराखंड में क्या होगा? तो ये तो एक तरह से मजाक, पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी लूटने का। वैसे सीधे सीधे एक्सटॉर्शन करो ना, उगाई वसूलो, चंदा उगाई में मास्टरी वही करो। देखिए एक सेकंड आप रिएक्ट करें, उससे पहले मैं इसे 2 हिस्सों में तोड़ देता हूं जो राजीव शुक्ला कह रहे हैं। अखिलेश जी 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, 1 सेकंड में। अखिलेश जी मानक जी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। अखिलेश जी 1 सेकंड, बहुत अच्छी बात कही है, मैं जवाब ले लूं संबित पात्रा से। 1 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, 2 हिस्सों में तोड़ देता हूं। 1 सेकंड अखिलेश जी बस। अरे हम उसको अपनी बात तो कंप्लीट कर लें। बस मैं अभी करवाता हूं, 1 सेकंड। 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। राजीव शुक्ला एक तो ये कह रहे हैं 1.25 लाख 2.5 लाख से क्या होगा, सीधे सीधे पब्लिसिटी स्टंट है। 2.5 लाख 5 लाख रुपए कहीं से भी जुटा लेंगे। दूसरी पर बाद में पूछूंगा, पब्लिसिटी स्टंट क्यों कर रहे हैं आप? मैं सबसे पहले बता दूं, हमने 5 रुपए की एक नॉमिनल फीस की एंट्री रखी। हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, जनरल पब्लिक आ रही है, हमने तो किसी प्रकार का वहां जाके लॉ को नहीं तोड़ा। मगर कांग्रेस पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अब मैं उसका उत्तर देता हूं जो प्रश्न आपने पूछा। इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि जब सोनिया जी या राहुल जी पहुंचते हैं तो भीड़ ही नहीं होती है, 3-3 घंटे अपेक्षा करनी पड़ती है, वेट करनी पड़ती है। उसके बाद कहीं कहीं से पकड़ के इनका कार्यकर्ता लोगों को लेकर आते हैं। इसलिए आज जब ये एक नया फॉर्मुलेशन देख रहे हैं कि किसी के जाने पर, किसी नेता के बोलने पर इस प्रकार पूरे देश में हाहाकार मच सकता है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये उनसे सहा नहीं जा रहा है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि 5 रुपए आप अपने अपने कार्यकर्ताओं को थमाएंगे और वही वो गेट पर देंगे और उसके बाद वो आकर रैली में भीड़ बढ़ाएंगे। तो मैं तो बोल रहा हूं कि कांग्रेस के पास तो इतने कार्यकर्ता भी नहीं है कि 2 रुपए देके भी अपनी रैली में आ जाए, उनके खुद के शीर्षस्थ नेता के पास। तो आज हिंदुस्तान में ये जो नया इकोनॉमिक्स देखने को मिल रहा है, इस कारण से हतप्रभ है। अखिलेश जी बोलिए, अब इनके राहुल जी का और सोनिया जी का आखिरकार होगा क्या? कौन सुनेगा इनको? अखिलेश जी बोलिए। मानक जी भगवान करें ये लोग इसी मुगालते और गलतफहमी में रहें, इनको ये मुगालता मुबारक और ये मेंटेन रहे 2014 तक। देखिए कुछ समय पहले का याद करिए, तब ये शायद पता ना राजनीति में रहेंगे कि नहीं, हमारे छोटे भाइयों संबंधी ईंटा घुमाए, शिला पूजन हो रहा था गांव गांव, खूब पैसे आए थे। किसी गांव में 1000-2000 से लेकर के 10,000 से कम नहीं आए थे। और वो ईंटा इतने पूज्य भाव से पूजे गए थे, उस पर अच्छा चंदन फूल सब लगा के हर दरवाजे गया और दिन भर घूमा, खूब पैसे इकट्ठे हुए, सब ईंटा अयोध्या आया। ईंटा पता न कहाँ गया और रुपया पता न कहाँ गया, वो भी हमने देखा। यही भाजपा का कल्चर। अब मैं बता दूं कुछ, भैया ये लोग किसको कब क्या क्या कर देंगे, किसको बेच देंगे, कहाँ से पैसे उगा लेंगे, उसका बेचने के बाद बेचने की बात करते हैं। अच्छा माया कोई बड़े भाई हैं, बताइए मैं पूरे दुनिया में आधे घंटे में पूरा देश को बेच देने वाले पूरा करने फिर आप बोलिए। ये मायावी लोग हैं। अब मानक जी, अच्छा, हमें बोलिए। पहली बात तो है अखिलेश जी एक वरिष्ठ नेता हैं, मगर जब ये बेचने बिकने का काम बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वैसे आप बताना चाहेंगे जो सवाल उठा रहे हैं वो, जो सवाल उठा रहे हैं वो कौन सा सवाल? मंदिर निर्माण के नाम पर बहुत पैसा इकट्ठा हुआ था, क्या हुआ उसका? मंदिर निर्माण होगा, किसने मना कहा? पालमपुर में 1989 में डिसाइड हुआ कि मंदिर निर्माण होगा। अभी कहां प्रलय आ गया है कि मंदिर निर्माण नहीं होगा? इंतजार तो करें, उस मंदिर में जाके अखिलेश जी माथा टेकेंगे, पूजा करेंगे, राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। अखिलेश जी आपको भी मंदिर निर्माण होगा। अखिलेश जी सुन लीजिए सुन लीजिए, बताइए जवाब कैसे बता रहे संबित। अखिलेश जी पैसा कहीं भी हो वहां नहीं है जहां आपका है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, हिंदुस्तान में ही है। काला धन के रूप में स्विस बैंक में नहीं है, इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूं। वो पैसा प्रभु चरण में है और प्रभु मंदिर निर्माण में ही काम होगा, ये आपको स्पष्ट कर दूं। किंतु एक बात आप बड़े भाई हैं, सुन लीजिए 1 सेकंड के लिए। पूरे देश को बेचने के पश्चात ये जो दुकानदारी की बात आप करते हैं ना, ये दुनिया भी देख रही है और टीवी के माध्यम से जन जन देख रहा है। एक एक घपला जो आपका है वो कितने लाख करोड़ का होता है, बोलते बोलते जीवा थक जाती है। और आप यहाँ 5 रुपए के पीछे पड़े हुए हैं। आप खुद आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं क्या होगा, 2.5 लाख ही तो इकट्ठा होगा। ठीक कह रहे हैं, आपको आज 2.5 लाख 5 लाख रुपए की औकात नहीं मालूम पड़ रही है। समझ 1 सेकंड डॉक्टर पात्रा, मानक जी एक बात और कहूंगा। मानक जी 1 मिनट कहिए। 1 मिनट,
देखिए एक हमारे बड़े सम्मानीय लीडर हैं, इनके लीडर हैं राज्यसभा में अरुण शौरी जी। हाँ। कोलगेट पे पार्लियामेंट में बोलते थे बहुत लॉस हुआ, 1 लाख पता नहीं कितने हजार करोड़ का, और सरकार को इतना नुकसान हुआ, फला हुआ, ढमाका हुआ। उसी के बाद 1 घंटे के बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के 2 लोगों के वकील थे, बोलते थे ये सरकार का फर्ज नहीं बनता है, ये इनका हक बनता है, ये दिया जाना चाहिए। जस्ट रिवर्स। मेरे पास उस बहस की कॉपी भी है। नहीं अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट में उसी दिन जिस दिन बहस करते थे, जिस दिन हाउस में बहस करते थे, उसी दिन हाउस में बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो डिफेंड करते थे कि ये सही अलॉटमेंट हुआ है। नहीं सुन लीजिए, इंडिविजुअल्स आपको गिना देता हूं जो सरकार में मंत्री हैं और उसके बाद वकालत करते हैं, तो कोर्ट में जाकर ऐसे लोगों का बकाया। जिस पैसे की चोरी की बात कर रहे हैं, जिस पैसे की लूट की बात कर रहे हैं, जिस पैसे की लूट की बात कर रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं आपसे अखिलेश जी ये जानना चाहूंगा कि 5 रुपए के बीजेपी के इस टिकट पर, मोदी साहब के इस टिकट पर कांग्रेस को इतनी हंसी क्यों आ रही है?